जनता ने, देश ने नतीजों का ऐलान कर दिया है। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार मोदी जी ने ये जो टारगेट सेट किया है, क्या यह पहली बार होगा या फिर पहले भी ये हो चुका है? लेट्स गेट बैक इनटू 1984। 1984 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अत्यंत प्रभावशाली जीत हासिल की। Everywhere, we are impatient. I am young and I too have a dream. 1984 में लड़ी गई कुल 514 सीटों में से 404 सीटें इन्होंने जीती। इसके साथ ही वो देर से हुए चुनाव में 10 अतिरिक्त सीटें जीती, मतलब कुल 414 सीटें कांग्रेस को मिले थे। और ये इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में पहली बार हुआ था जब किसी पार्टी ने लोकसभा में 400 से अधिक सीटें जीती हों। क्या मोदी जी हिस्ट्री रिपीट कर पाएंगे? अभी के लिए अगर हम मान लें कि अगर बीजेपी 400 का मैजिकल नंबर पार कर लेती है, तब वो क्या कर सकती है? सो व्हाट चेंजेस कैन हैपन? तो सबसे पहला मेजर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अगर बीजेपी अकेले 370 के आसपास भी सीट्स जीत जाती है तो वो बड़े बदलाव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकांश प्रावधानों को स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा संशोधित किया जाना आवश्यक होता है। यहाँ स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है कि पहला तो प्रत्येक सदन लोकसभा और राज्यसभा में 50% से ज़्यादा मेजॉरिटी मीन्स 273 वोट्स लोकसभा में और 123 वोट्स राज्यसभा में फेवर में होने चाहिए। और दूसरा, प्रत्येक सदन के उपस्थित सदस्यों का 2/3 मेजॉरिटी। तो अगर हम मान लें सारे मेंबर्स प्रेजेंट हैं तो लोकसभा में 368 वोट्स और राज्यसभा में 164 वोट्स फेवर में होने चाहिए, तब जाकर कोई भी बड़े बदलाव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया जा सकता है। और रही बात छोटे बदलाव की, तो उसको करने के लिए इससे भी कम नंबर्स की जरूरत होती है और इन चेंजेस को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही चैलेंज कर सकती है, क्योंकि अपोजिशन तो बचेगा ही नहीं। और दूसरा, जनता चैलेंज कर सकती है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि अगर 370 सीट्स बीजेपी अकेले जीत जाती है तो उनको कितनी पावर मिलेगी। लेकिन क्या बीजेपी सिर्फ यही कर सकती है? एक और मेजर चेंज होगा इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में, जो कि 1984 की इलेक्शंस के बाद भी हुआ था। वीकनिंग वॉइस ऑफ अपोजिशन। तब अपोजिशन में बीजेपी थी अटल जी के नेतृत्व में, लेकिन आज कांग्रेस होगी। लेकिन अभी भी अपोजिशन की हालत कुछ अच्छी नहीं है जो उसे कमजोर करना पड़े। बट ऐसे जीत के बाद अपोजिशन का वापस खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जैसा कि एक अनसक्सेसफुल ट्राई इन्होंने किया जब 2 दर्जन से भी ज्यादा पार्टीज एक अलायंस फॉर्म करती हैं, व्हिच इज इंडिया अलायंस। जबकि प्रैक्टिकली इतने सारे आइडियोलॉजीज को एक साथ लाना इम्पॉसिबल था, और हुआ भी वही। ये अलायंस खुद के प्रॉब्लम्स में उलझ कर रह गई और एक एक करके सबने इस अलायंस से क्विट कर दिया। और ये तब हो रहा है जब बीजेपी के पास 300 सीट्स हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो, अगर 400 सीट्स जीत गई बीजेपी, तब अपोजिशन के हालत क्या होंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है, अब की बार 400 पार होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।